हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग के नए अंदाज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर के बारे में। बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर क्या होता है, इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रोसीजर को इस डायग्राम के थ्रू बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये जानते हैं कि बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर क्या होता है। देखिए, बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर एक हॉरिजॉन्टल ड्रम होता है जिसमें मल्टीपल ट्यूब्स होती हैं। उसमें हॉट फ्लू गैसेज नेचुरली सर्कुलेट होता है और ये एक्सटर्नली फायर वाटर ट्यूब बॉयलर है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपको पता होगा कि बॉयलर दो प्रकार के होते हैं, एक वाटर ट्यूब होता है और दूसरा होता है फायर ट्यूब बॉयलर। तो आप इसके डिफरेंट को बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि देखिए, वाटर ट्यूब में क्या होता है, वाटर ट्यूब बॉयलर जिसमें ट्यूब के अंदर वाटर फ्लो हो रहा है तो वो वाटर ट्यूब कहलाएगा। और फायर ट्यूब में क्या होता है, ट्यूब के अंदर अगर फायर फ्लो करता है तो वो फायर ट्यूब बॉयलर कहलाता है। अब आते हैं बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर के कंस्ट्रक्शन के बारे में। इसमें एक हॉरिजॉन्टल ड्रम होता है जिसके अंदर पानी को भरा जाता है। फीड चेक वाल्व के थ्रू वाटर को इसके अंतर्गत फिल किया जाता है। यहाँ पे वाटर डाउन टेक हेडर के थ्रू, ये डाउन टेक हेडर होता है और ये अपर टेक हेडर होता है। देखिए, डाउन टेक हेडर यानी डाउन कंडीशन में होता है, अपर टेक हेडर यानी अपर कंडीशन में होता है। तो ड्रम से वाटर डाउन टेक हेडर में आता है और ये इंक्लाइंड स्टेट में होता है, करीब हॉरिजॉन्टल से 10 से 15 डिग्री इंक्लाइंड होता है। अब इंक्लाइंड क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो ट्यूब्स होती हैं वो हीट के कांटेक्ट में आने के बाद स्टीम में कन्वर्ट होता है। स्टीम जो है अपर टेक हेडर के थ्रू इस ड्रम में चला जाता है। अब यहाँ पे हॉट फ्लू गैसेस प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे फर्नेस बना होता है। फर्नेस एक्सटर्नली फायर्ड होता है और इसमें सॉलिड फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। सॉलिड फ्यूल्स के रूप में कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। कोयले को यहाँ पे जलाया जाता है, इग्नाइट किया जाता है और इस कोयले से जो राख बनता है वो इस एस्पिट में गिरता है, यानी राख गर्त जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसमें गिरता है। अब इस फर्नेस से जो हॉट फ्लू गैसेस होती हैं ये वाटर ट्यूब्स को ये कांटेक्ट में आती है और यहाँ से सर्कुलेट होते हुए चिमनी के थ्रू बाहर चली जाती हैं। अब इन हॉट फ्लू गैसेस को नेचुरली सर्कुलेट किया जाता है तथा जिगजैग कंडीशन में सर्कुलेट किया जाता है। यानी इसके लिए एक बफल प्लेट यहाँ पर लगा होता है। ये बफल प्लेट है, ये बफल प्लेट है। बफल प्लेट क्या करता है, हॉट फ्लू गैसेस को जिगजैग वे में फ्लो करता है तथा ये मल्टीपल ट्यूब्स होती हैं उनको सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। अब आपको पता होगा कि ये हीट के कंडीशन में, हीट के कांटेक्ट में जैसे ही ये वाटर इस ट्यूब के अंदर के जो वाटर है हीट के कांटेक्ट में आता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये स्टीम अपर टेक हेडर के थ्रू होते हुए इस ड्रम में आ जाता है। अब इस ड्रम से ये जो स्टीम होता है वो सेचुरेटेड स्टीम कहलाता है। इस सेचुरेटेड स्टीम को एंटी प्राइमिंग पाइप के थ्रू होते हुए वापस हीट के कांटेक्ट में लाते हैं। इसी को सुपर हीटर बोलते हैं। अब होता क्या है, सेचुरेटेड स्टीम वापस हीट के कांटेक्ट में आता है तो वो सुपर हीट स्टीम बन कन्वर्ट हो जाता है और स्टीम स्टॉप वाल्व के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब स्टीम स्टॉप वाल्व के थ्रू बाहर भेजा जाता है। अब इसका इस्तेमाल चाहे आप टरबाइन में इस्तेमाल कीजिए, टरबाइन चलाने में, या फिर इंजन चलाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखा होगा कि एक डैम्पर लगा होता है जिसके थ्रू हॉट फ्लू गैसेस यानी एक्सॉस्ट गैसेस है वो चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाता है। अगर ये डैम्पर नहीं लगा होगा तो फर्नेस से बहुत सारा हीट और प्रेशर का जो है लॉस होगा। तो फर्नेस के अंतर्गत हीट और प्रेशर को मेंटेन करने के लिए इस डैम्पर का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस ड्रम के ऊपर में कई सारे माउंटिंग्स और एसेसरीज लगे होते हैं। आपको पता होगा कि बॉयलर में जो माउंटिंग्स होते हैं उसका काम होता है बॉयलर को सेफ्टी और प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए। इसमें देखिए, ऊपर में एक सेफ्टी वाल्व लगा होता है। जब स्टीम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो इस सेफ्टी वाल्व के थ्रू स्टीम बाहर निकल जाता है। यहाँ पे प्रेशर गेज लगा होता है जिसके अंतर्गत स्टीम के प्रेशर को बताता है। वाटर लेवल इंडिकेटर का इस्तेमाल क्या होता है, ये वाटर के लेवल को बताता है। फीड चेक वाल्व मैंने बताया कि इसमें वाटर को फीड करने का एक वाल्व होता है जिसके थ्रू ये वाटर को इसमें ड्रम के अंदर फीड किया जाता है। ये अपर टेक हेडर है, ये डाउन टेक हेडर है। ये ग्रेट होता है जिसके ऊपर में कोयले को यानी सॉलिड फ्यूल को रखा जाता है। ये एस्पिट है, यानी जो राख गिरता है वो एस्पिट में गिरता है और इसको फायर डोर के थ्रू बाहर निकाला जाता है।
यहाँ पे एक मड कलेक्टर लगा होता है, डाउनटेक हेडर में सबसे नीचे में मड कलेक्टर है, यानी इसके अंतर्गत जो स्केल्स होते हैं, मड बनता है यानी कीचड़ होता है, उसको यहाँ पे निकालने के लिए यहाँ पे कलेक्टर होता है, मड कलेक्टर है। इसको ओपन कर देंगे तो इसके अंदर सारा जो कचरा है बाहर निकल जाता है। डैम्पर के थ्रू मैंने बताया कि ये प्रेशर और टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए डैम्पर का इस्तेमाल किया जाता है, और सुपर हीटर का इस्तेमाल किया जाता है सैचुरेटेड स्टीम से सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। तो दोस्तों ऐसे काम करता है बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर। इस पीपीटी का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब